Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी इट विल बी अ बिट डिफरेंट एंड मोर डिटेल्ड. तो आज की रीडिंग में आई हैव चोजन टू टेल यू ऑल अबाउट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ एक होता है ना कि हम एक पर्सन की वाइब में रह के हमें पता है कि हाँ ये पर्सन हमारे साथ है तो हमें बहुत काम सिक्योर और अच्छा फील होता है. कभी कभी हम ऐसे फील करते हैं कि यार ये पर्सन ना मेरी नर्व्स पे ही होता है हमेशा कि मेरे को गुस्सा ही आता रहता है इस पर्सन के साथ. बट ऐसे होता है ना कि हाँ प्यार भी है तो छोड़ भी नहीं सकते उस पर्सन को. तो ऐसा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी. आपको बटरफ्लाई फीलिंग्स आएंगी, सिक्योर, पेशेंट, या फिर हमेशा एक्साइटमेंट भरी चीज़ें होंगी, या फिर वट एवर द मैसेजेस विल कम कि कैसे भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको फील होगा वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. And also before starting the video I really want to thank you all. Thank you so much for my dear lovely viewers, my dear lovely people, for giving so much love to my channel. I am really grateful. Radhe Radhe. And yes, thank you so much for hyping my videos up. And also जिन्होंने नहीं करा please hype my videos also. अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. लेट्स गेट इन द वीडियो नाउ. यू विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल एंड प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी एट यू रीडिंग. Radhe Radhe. Hello my dear lovely viewers, how are you all? Hello my dear pile number 1. Okay, now we'll see कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके साथ आपको कैसी फीलिंग आएगी. एक सिक्योर या फिर एक मेच्योर पर्सन वाली, एक स्टेबल पर्सन वाली, बटरफ्लाई फीलिंग्स, या फिर एक एक्साइटमेंट भरी. ठीक है, जैसे भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हम देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स कार्ड शफल करने से पहले पाइल नंबर 1, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल. ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सेल करके थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अलाइन करो अपनी एनर्जी को. एंड विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपको कैसी फीलिंग आने वाली है माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, पाइल नंबर 1, व्हाट फीलिंग विल पाइल नंबर 1 विल गेट फ्रॉम देयर फ्यूचर स्पाउस. क्या फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1 को फील कराएंगे. ओके, सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, we have ace of wands, we have strength card. okay, फाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको कैसी फीलिंग्स प्रोवाइड करेंगे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of pentacles. okay, we have judgment. okay, one more card, and 7 of wands. okay, फाइल नंबर 1 आपके लिए ना आपके फ्यूचर स्पाउस जैसे अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है. ठीक है, वेयर आई लिव इट इज़ टू कोल्ड राइट नाउ. ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है एंड वहाँ पे आपको एक कोजी जैसे रूम हीटर हो जाए. ठीक है, कोजी वाइब मिल जाए, एक कोजी फील हो आपको, और ज़्यादा ब्लैंकेट्स मिल जाए, आपके हाथ पैर गर्म हो एंड आपको अच्छा लग रहा हो, हॉट वाटर बैग. ठीक है, जो भी आपको चीज़ें पसंद है वो आप पी रहे हो. ठीक है, अपने आप को वार्म रखने के लिए. तो वो चीज़ होती है ना कि कोल्डनेस में वो चीज़ आपको मिल रही है तो आप कोजी हो पा रहे हो. तो वैसी वाली फीलिंग होगी कि एक कोल्ड जहाँ पे आपको नहीं पता, या फिर जैसे होता है ना कि आप हेल्पलेस हो कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं इसके आगे क्या करूँ, मैं क्या चीज़ें करूँ. एंड वहाँ पे मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का रोल दिख रहा है कि वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आके आपको उस चीज़ से बचा ले. उस काफ़ी मुझे प्रोटेक्टर वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस से, क्योंकि देखो ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे. दिस पर्सन इज फीलिंग कि मेरे को ठंड लग रही है. एंड ये हम थोड़ा लैक माइंडसेट, या फिर कभी कभी हम ऐसे फील करते हैं ना कि हाँ मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे से तो होगा ही नहीं. ठीक है, बीट मेल और फीमेल वैसी वाली एनर्जी दिख रही है. एंड कोई पर्सन जो हमसे ज़्यादा हम पे विश्वास करे, मतलब आपसे ज़्यादा आपके जो फ्यूचर स्पाउस आप पे विश्वास करें एंड आपको रियलाइज़ करवाएं कि
आप कर लोगे या ठीक है, आप कर लेंगे, बीट मेल और फीमेल, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। एंड जजमेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ऐसे हैं जो कि जब आपको नीड होगी ना, तब आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो आपका दिल जीत लेंगे। बट रेगुलर लाइफ में मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़े ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील कर, कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि आप दोनों एज अ कपल सिर्फ तभी कभी, मतलब जैसे आप लोग अगर अकेले होते हो तो तभी आपको एक अलग सी क्लोजनेस अपने फ्यूचर स्पाउस से फील होती है। एंड रादर जब आप लोग एक आप अपने काम कर रहे हो, आप आपके फ्यूचर स्पाउस अपना काम कर रहे हैं, तब आप देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब आपको काइंड ऑफ बार बार आपको आपको चेक इन नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। आपको ऐसी एनर्जी आएगी अपने फ्यूचर स्पाउस से। ना आप कभी कभी वंडर करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ जब आप दोनों मतलब आपका आप दोनों का प्राइवेट टाइम होता है सिर्फ तभी इतना क्लोज क्यों होते हो, एंड वैसे क्यों नहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्लोजनेस फील कर सकते हो। बट आई एम सीइंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड मैन है, करियर ओरिएंटेड वुमेन है। एंड ही इज़ नॉट समवन की जो आपको काइंड ऑफ, उनको ये भी होगा कि उनको अपनी रिस्पेक्ट, अपने काम की भी रिस्पेक्ट है, अपने वर्क की भी रिस्पेक्ट है, आपके वर्क की भी रिस्पेक्ट है। सो इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, ही और शी वुड रादर वेट देन कॉलिंग और टेक्सटिंग यू। जैसे अगर आपको पिकअप करने भी आए हैं तो आपको कॉल करने की बजाय आपके फ्यूचर स्पाउस वुड रादर कि कोई बात नहीं, मैं 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटे वेट कर लूँगा या वेट करूँगी। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। समवन मतलब आपके आपके फ्यूचर स्पाउस को ना, आपको ऐसा हमेशा आपको ऐसा होगा कि चलो आप किसी सिचुएशन में हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि मेरे जो स्पाउस हैं कुछ ना कुछ करके उनके कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे या फिर कुछ ऐसा होगा, या फिर अगर उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं भी हैं लेकिन एक होता है ना कि आप किसी को बात समझाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऊपर से यही बोल देना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, आप एक्चुअल में आपकी हेल्प करे कि ये चीज़ ऐसे करते हैं वो चीज़ ऐसे करते हैं। जैसे रोड मैप बनाए, एक मैप बनाए कि हाँ हम ऐसे कर लेंगे, तो वैसी काइंड ऑफ मुझे एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस से आ रही है। जैसे एक होता है ना कि समवन हु इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड वो आपको ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगेगा कि जो है जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मतलब वापस उनकी एनर्जी में जाके आई एम फील सेफ, वो वाली एनर्जी लगी है मुझे। मोर काइंड ऑफ प्रोटेक्टर एंड सेफ वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से, पॉइंट नंबर 1। एंड एक अनदर वाली एनर्जी, आपको ना बटरफ्लाई फीलिंग्स नहीं मैं कहूँगी, बट आपको ऐसे हमेशा ऐसा होएगा कि यू आर एट काम एट पीस विद योर फ्यूचर स्पाउस। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ना आपकी तरफ से। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे अगर आपको एक इमोशनल वाइब, एक इमोशनल कनेक्ट मिल जाए ना आप उस पर्सन के साथ, तो आप उस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड स्टार्टिंग में योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी द वन टू ऑफर देमसेल्व्स टू यू, कि वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो, वो चाहेंगे कि आप उनको और जानो एंड आप वो आपको और जाने। बट आपको ऐसे ग्रेजुअली फील होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी एट द स्टार्टिंग में थी, जैसे जब परसू वाला टाइम था, वो थोड़ी अलग है। एंड जब आप दोनों की शादी हो गई है, आप दोनों मैरिड हो, तब थोड़ा मुझे अलग दिख रहा है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा सा जो उनकी पर्सनालिटी नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा उसको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको परसू कर पाए। बट ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि आपके फ्यूचर बिल्कुल भी वैसे नहीं होने वाले जैसे वो परसू करते टाइम होंगे। बट आई एम सीइंग कि जहाँ पे आप लोग आप दोनों बस लव बर्ड्स की तरह इकट्ठे ही रहते थे पूरा टाइम, ऐसी वाली एनर्जी। लेकिन आफ्टर मैरिज आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को एक काम प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी ज़्यादा फील होगी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से, रादर देन हमेशा लवी डवी होना एंड वो वाली सारी चीज़ें मुझे थोड़ी कम दिख रही है। एंड आप दोनों ही मुझे ऐसे दिख रहे हो कि जहाँ पे आप दोनों ऐसे फील करोगे कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ रहा है, टाइम निकालना पड़ रहा है आप दोनों की लाइफ में से अपने अपने स्पाउस को देने के लिए। तो वो आप दोनों का ऐसे होगा कि हाँ यार, आपके फ्यूचर स्पाउस को वैसे कहेंगे कि आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप गुस्सा करोगे कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है, काम करते रहते हो। तो वो दोनों आप दोनों के बीच में ऐसा होगा। बट आई एम सीइंग समवन जो समझ पा रहा है कि अगर कभी आपको सपोज कोई फैमिली फंक्शन है ना, आपको बहुत ज़रूरी काम है, आपका करियर रिलेटेड कुछ भी काम है या फिर वैसे भी कुछ काम है, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को समझा दो कि हाँ हाँ ऐसे है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं कि आपको बार बार बोलेंगे कि नहीं 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 करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रादर ही और शी विल सपोर्ट यू। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, लेट अस सी सम मोर मैसेजेस कि आपको क्या फीलिंग्स आएंगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आफ्टर बीइंग मैरिड टू देम। ओके, ब्रेकिंग कंफर्ट जोन्स लीड्स टू डीपर लव। ओके, सो आई फील दैट पॉइंट नंबर 1 आप अपने कंफर्ट जोन्स को ना ब्रेक करोगे टू जेल मोर विद योर फ्यूचर स्पाउस। वो वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको बहुत ही काम प्रोटेक्टिव एनर्जी आने वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेकिन आपको ऐसा होगा कि एक काम एनर्जी या फिर एक बस प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी आपके लिए इनफ नहीं होने वाली है। पॉइंट नंबर 1 जैसे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, यू नीड समवन जो आपको बार बार रीअश्योर करे। सो आई एम सेइंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना खुद प्रोएक्टिव होकर, थोड़ा सा मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप खुद ही अपनी फीलिंग्स अपने फ्यूचर स्पाउस से शेयर करा करोगे एंड यू वुड आस्क योर फ्यूचर स्पाउस की अब आप बताओ
आप बताओ। तो वो काइंड ऑफ फीलिंग्स जैसे होता है ना कि आपकी जो आप बोल रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस उसमें गिव इन कर दिया करेंगे एंड हमेशा नहीं गिव इन करा करेंगे। लाइक आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से फजी हैं उस चीज़ में, तो आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के अपनी बात मनवानी कर पड़ेगी, पॉइंट नंबर वन। बट आई एम सीइंग समवन जिसको एक होता है ना, आपको अगर ऐसे फील होता है कि समवन हु इज टोटली एक्साइटेड एंड हमेशा हम ठीक है ठीक है ठीक है हमेशा जेल करने वाली वाइब में हो, नहीं, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही मेच्योर, एक काम, एक स्टेबल वाइब आ रही है एक पर्सन से। एंड वो चीज़ आपको भी फील होने वाली है, पॉइंट नंबर वन, आफ्टर गेटिंग मैरिड टू योर फ्यूचर स्पाउस। ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे ना आपको एक काइंड ऑफ आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है। लाइक आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत 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 अट्रैक्ट, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, पॉइंट नंबर वन। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी ऐसा होगा कि तभी अगर वो आपके साथ लव में है एंड आप उनको अट्रैक्टिव फील होते हैं, दे फील कि हाँ उनको फीलिंग्स है आपके लिए, देन ओनली यू बोथ विल गेट मैरिड। बट आई एम सेइंग कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के लुक्स से ही आपको बड़े पसंद आएंगे एंड देन यू वुड काइंड ऑफ प्रे टू गॉड कि भगवान ये पर्सन जैसे दिखते हैं वैसे पर्सनालिटी भी इनकी अच्छी हो, वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। तो आपका एक काइंड ऑफ कंसर्न होगा वो चीज़, लेकिन वरी नॉट, पाइल नंबर वन, वो एनर्जी दिख रही है कि आपको मिलेगा ऐसा पर्सन। एंड सी इट केम कि दैट इट फील्स गुड टू फाइनली बी विद समवन हु गेट्स मी, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपको अट्रैक्शन, आपकी फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स यही है आपकी तरफ कि उनको ना समझ में आ जाता है आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्सन को हम जितनी मर्जी हिंट्स दे दें, ठीक है, एंड ये चीज़ कर दे, इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनको इग्नोर करो तो वो काइंड ऑफ समझ जाएंगे कि आप कुछ तो ऐसा हुआ है कि क्या इग्नोर कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों मूड खराब है, वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। सो जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्सन के अंदर बताना पड़ता है कि मैं ये वो हूँ, मैं वो हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनका ना आप थोड़ा सेंसिटिव है उस चीज़ों में कि आपका मूड कैसा है, आपकी वाइब कैसे है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप नहीं खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन टू लीड की टेल मी एंड क्या चीज़ें हुई हैं। काफ़ी सम्मान मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़े कोल्ड हैं एंड ऐसे हैं, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। बट जब आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की डायर नीड होगी ना तो कोई नहीं होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, पॉइंट नंबर वन। तो मुझे वहाँ पे ऐसे दिख रहा है एक आइडियल कपल, जैसे हम देखते हैं ना रिलेशनशिप, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि ये बॉय है वो ये चीज़ कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है, गर्ल जो है ये चीज़ कर रही है, वो चीज़ कर रही है। बट आप दोनों के केस में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बस आपकी फ्यूचर स्पाउस ही आपका होल वर्ल्ड है या आपकी फ्यूचर स्पाउस का या आप होल वर्ल्ड हो, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटीज मैटर करती हैं, बट हर चीज़ का एक, जैसे हम कहते हैं ना, टाइम होता है। बड़े ही केतु ओरिएंटेड आपके पर्सन दिख रहे हैं, डिटैच्ड पर्सन दिख रहे हैं, बट ही और शी नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही और शी नोज कि अगर मेरे स्पाउस हैं तो वो एक लिमिट वाला पर्सन होता है ना कि आई नो कि अगर कलीग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, तो एक लिमिट में ही उनके साथ कैसे जेल करना है। एक स्पाउस की जो अहमियत होती है, जो एक उनका पोजीशन होती है, वो डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो वैसी वाली फीलिंग आएगी। ओके, सो सी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो जब आप दोनों प्राइवेट में होगे ना, आप दोनों को ऐसे लगेगा कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की इतनी अच्छी बनती है ना, पॉइंट नंबर वन। आप ऐसे फील करोगे कि यार शुक्र है कि मेरे को, जैसे मैंने कहा ना कि इट फाइनली फील्स गुड कि आपको जो समझ पाए पर्सन। तो कोई आपका कुछ भी ऐसे फैंटेसी हो गया, कुछ भी आपका, आप ना कोई भी अलग कॉम्बिनेशन बना दोगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ पे हंसेंगे, बट आपके अंदर वो आपके साथ वो चीज़ें ट्राई करने के लिए हाँ भी कर देंगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ें होंगी आपकी, कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना, आपने सोचा भी नहीं होगा, बस आपने ऐसी चीज़ बोल दी होगी कि हाँ मुझे एक चीज़ करना है ना, आप फिर भूल गए। फिर आप देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को एक्चुअली में इम्प्लेंट कर रहे हैं एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पूछोगे ये चीज़ क्या करी जा रहे हो, देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको याद कराएंगे कि पिछले हफ्ते आप ही ने ये चीज़ बोली थी। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो समवन जो मतलब हु गेट्स यू, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, पीपल वुड फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बात करना थोड़ा मुश्किल है एंड वो चीज़ उनका काइंड ऑफ एक प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल पर्सोना भी है। बट एक्चुअल में आपके फ्यूचर स्पाउस वुड एक्चुअली फील कि आपका कैसा मूड है, आपकी क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। बट आई एम सीइंग कि ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम के साथ, प्रोसेस के साथ चलेंगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस वुड रादर बी समवन जो चुप रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। एंड देन यू वुड फील कि क्या यार, एक पर्सन बोलता नहीं है, पर्सन बोलती नहीं है, कुछ नहीं करते, तो वो है। तो आपको एक्चुअली ऐसे इनसिक्योर फील होगा कि पर्सन मुझे लाइक भी करता है, पर्सन को मेरे लिए फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी मुझे प्रोएक्टिव देख रहे हो इस रिलेशनशिप में कि आपको बड़ी खुशी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से शादी करने में। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन खुश भी है, ये पर्सन है भी है। एंड देन आपका जैसे यू बोथ वुड हैव सम काइंड ऑफ बिग फाइट की डू इवन लव मी, ठीक है, आप चले जाओगे थोड़े टाइम के लिए अपने रूम में कहीं और दूसरी जगह। देन यू वुड फील कि नहीं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है एक्चुअल में पेन ले रहे हैं टू काइंड ऑफ आपको कंसोल करने के लिए कि उनको भी ऐसे रियलाइज़ होगा कि हर चीज़ एक
मतलब एक हार्श वे में नहीं होता है, कभी कभी वी हैव टू गिव इन, कभी कभी हमें अपने आप को नॉर्मल करके एंड कभी अपनी काफ़ी क्यूट साइड दिखा के, चाइल्डिश साइड दिखा के अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड करना पड़ता है, जेल करना पड़ता है, एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस वुड रियलाइज एंड ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सो आई एम सेइंग कि आपको अपने जो रिलेशनशिप में जो भी चीज़ चाहिए होगी ना, सो यू हैव टू बी लाइक वोकल अबाउट इट, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि देखो ना आपके फ्यूचर स्पाउस भी अंतर्यामी तो है नहीं कि उनको आपकी शक्ल देख के पता लग जाएगा। येस वो थोड़े सेंसिटिव हैं कि उनको थोड़ा समझ में आ जाता है कि आपका मूड ठीक नहीं है एंड आपका मन नहीं है वो चीज़ें, बट जब तक आप बोलोगे नहीं पाइल नंबर 1 तो कब तक उनको फिर कैसे पता लगेगा। तो मतलब ऐसे पर्सन जो अगर आप बोलोगे एंड अपनी फीलिंग्स को आगे रखोगे तो उस पर्सन वो समझेंगे, वो आपको समझेंगे, वो उस चीज़ पे अमल करेंगे एंड वो आगे चीज़ें कंटिन्यू होंगी। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। तो मैं ऐसे बटरफ्लाइज और वो चीज़ आपको ऐसे अट्रैक्टिव वे में उनको बड़ी फील होंगी। बट जैसे जब हम कहते हैं कि एक फील होना कि एक जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ एक पर्सन एक छत है, एक छत से वो छत, जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो घर है बस वो एक छत है, एक मकान है, लेकिन जब उसमें हम फैमिली की तरह रहते हैं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रहोगे तब आप दोनों को ऐसे एक्चुअली फील होगा कि हाँ यार ये पर्सन कितना स्टेबल एंड मुझे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग देता है, मुझे एक सिक्योर फील करवाता है या करवाती है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। Any other messages? No. This is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @tarotbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो on my mail ID avnikoli25@gmail.com. And yes, my dear pile number 1, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, अब हम कार्ड शफल करेंगे एंड देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनसे आपको कैसी फीलिंग्स आने वाली हैं, लाइक बटरफ्लाई फीलिंग्स, सिक्योर, एक्साइटमेंट भरी वाली फीलिंग्स, या फिर थोड़ी हार्श फीलिंग, कोल्ड फीलिंग्स, रूड फीलिंग्स। देखते हैं क्या आएगा आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू, क्या उनके पर्सनैलिटी होगी एंड कैसे वो आपको फील करवाने वाले हैं। पाइल नंबर 2 अब हम वो देखेंगे एंड बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, पाइल नंबर 2 टेक अ डीप इनहेल, take a deep breath, inhale and exhale, inhale and exhale। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सेल करो पाइल नंबर 2 एंड वील सी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको कैसा फील करवाने वाले हैं। पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है उनको कैसे फील करवाएंगे। Okay, so we have 10 of cups, lovely, a family bond, a familiar bond. Okay, so before shuffling cards मेरे को बहुत सारे messages आ रहे हैं, but let me shuffle out the cards first. Okay, so we have King of Pentacles, we have 2 of Pentacles, we have 4 of Wands, we have Magician, we have Good Luck Charm, lovely card, and we have 10 of Swords, 4 of Swords. Okay, so pile number 2, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या फीलिंग्स आएंगी। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई एम सेइंग आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इवन व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, ठीक है, एंड आपको फील नहीं हो रहा है, ही इज़ गोइंग टू बी द स्वीटेस्ट वन टू यू, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, सो आई एम सीइंग कि आप दोनों का ऐसा बॉन्ड होने वाला है ना कि व्हेन योर वाइफ विल बी ऑन योर पीरियड्स, सो आप दोनों का ऐसा बॉन्ड होगा दैट यू विल बी द वन डूइंग ऑल द थिंग्स, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस इज टोटली फॉर फीमेल्स की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपकी चाहे जो मर्जी कर लो, आई एम सीइंग कि आपकी जब वाइफ आएगी तो यू हैव टू काइंड ऑफ बी इन दिस थिंग कि आप ही को सब कुछ करना है। एंड लाइक ये ऐसे नहीं होगा कि आपकी वाइफ ने आपको बोला है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, बट आई एम सीइंग कि आप दोनों का बॉन्ड ऐसा होगा कि आपको ना एक्चुअल में ऐसे फील होगा कि वो कैसे काम करेंगी, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, उनको क्रैम्स हो रहे हैं एंड वो सारी चीज़ें हैं, तो यू वुड एक्चुअली फील कि नहीं चलो खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं या मैं खुद घर पर बना लेता हूँ, तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग,
फाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि समवन जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, सो मुझे ना काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स टू लवर्स वाली एनर्जी दिख रही है कि इवन इफ अगर आप दोनों की अरेंज मैरिज होती है, सो यू विल बी लाइक बेस्टीज, ठीक है। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मतलब इतना हंसी मजाक करने वाले हो ना, फाइल नंबर 2। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ इतने प्रैंक्स या फिर हम कहते हैं ना उनकी लेग पुल करना, ठीक है, उनको मतलब बार बार कुछ ना कुछ मजाक करते रहना, उनका रोज कुछ ना कुछ नाम रख देना, तो वैसी वाला वाइब मुझे दिख रही है। एंड इतना कंफर्टेबल हो ना आप दोनों एक दूसरे के साथ कि आप एक दूसरे की फैमिलीज को भी मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको इतना फेमिलियर और इतना कंफर्टेबल फील होगा ना एक दूसरे की फैमिलीज के साथ भी, कि आपको ऐसा होएगा कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ भी कहते तो आप उनकी मम्मा को लाके शिकायत लगा दोगे, उनके फादर को लगा दोगे, ठीक है, वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस लगा देंगे। तो मतलब मुझे ऐसे इतना दिख रहा है कि यहाँ पे या तो आप लोग फ्रेंड्स टू लवर्स हो रहे हो, ठीक है, आप पहले से फ्रेंड्स हो गए, या फिर मुझे ऐसे ज़्यादा एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि समवन जो कि स्टार्टिंग में एज फ्रेंड्स आप दोनों आप जैसे अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, सो यू डोंट नो द पर्सन यू आर मैरिंग, बट आप मिले हो एंड आपको वाइब अच्छी लगी, सो यू वेंट अहेड विद इट, ठीक है। लेकिन जो एक वाइब है, जो एक आपका जो हम कहते हैं ना फेमिलियर डेली लाइफ के साथ एक जो चीज़ बन रही है, तो आप दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रहे हो कि आप ऐसे सोच सकते हो कि ये लीजिए, चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, खाना बन गया है, खाने में क्या बनाओ। आप दोनों की वाइब मुझे ऐसे नहीं दिख रही है। आप दोनों मुझे ऐसे दिख रहे हो फाइल नंबर 2 कि इफ़ यू आर फीमेल, मेरे से नहीं बनता, मेरी मन नहीं है, जो करना है कर लो, या फिर मैंने बनाया खाना तो पड़ेगा। आपका भी मेल का भी ऐसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि मेल को लाइक कि जो मैंने बना दिया ना, बस बना दिया, चुप करके खा लो, ठीक है, वैसी वाली ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड काफ़ी ना मुझे बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना गर्ल्स को आदत होती है कि लड़कों को भाई बना लेती है, तो मुझे आपकी जो ऐसे ना आप दोनों की वाइब मुझे ऐसे दिख रही है कि जो आपका मन आ रहा है बस बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, ठीक है, भाई नहीं मैं बोल रही, मतलब जैसे आप दोनों एज अ कपल भी हो, बट ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आप दोनों बस लड़ते रहते हो, जैसे कि ये नहीं चीज़ करनी, वो नहीं चीज़ करनी। एंड फिर आप दोनों का ऐसे होगा कि ये हमारी वाइब है, ठीक है, हम दोनों की चीज़ें हैं, हम जो मर्जी करें, वो आपकी लड़ाई नहीं होगी, वो आप दोनों का बस एक वे होगा ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। आप लोगों को ऐसा होगा कि मैं नहीं बाबू शोना कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, आपके पीछे तो करेंगे, मैं भी नहीं कर सकता, बट एट द ऑफ द डे आप दोनों ही होगे जो ये सारी चीज़ें कर रहे होगे, तो वैसी वाला कंफर्टेबल वाइब मुझे ऐसे दिख रहा है। एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 आप जो होगे ना अपने फ्यूचर स्पाउस को ना, आप अपनी फीलिंग्स ज़्यादा ना बताओगे नहीं, आप अपनी फीलिंग्स को काफ़ी टाइम तक, आई एम सीइंग कि काफ़ी टाइम तक ना आप उसको जैसे हम कहते हैं ना रिप्रेस करके बड़ा अंदर ही अंदर अपने रख के आप अपनी फीलिंग्स को रखोगे, बिकॉज आप चाहोगे कि अगर तो आपके फ्यूचर स्पाउस को भी आपके साथ फीलिंग्स है, ठीक है, तो ही आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे। एंड अगर उन्होंने कन्फेस कर दिया तो ठीक है, वरना आप तो करने नहीं वाले। मुझे ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर मतलब ऐसे होगा ही और शी विल बी क्वाइट लकी कि उनके अंदर दिमाग आए कि हाँ वो आपको लाइक करते हैं, ठीक है, एंड देन वो आपको बताएंगे, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपको ना फाइल नंबर 2 आपको ऐसा होएगा कि ठीक है, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको कन्फेस करा, ठीक है, तो ठीक है, वरना आप किसी और के साथ मैरिज कर लोगे, आप बताओगे नहीं। तो मुझे इस हद तक आप स्टबन दिख रहे हो फाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी द वन, ठीक है, दो जो आपको काइंड ऑफ हिंट्स देंगे एंड कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि ही और शी लाइक्स यू। एंड देन आई एम सीइंग कि फैमिली की ब्लेसिंग के साथ आप दोनों की मैरिज हो रही है। बट आई एम सीइंग 2 पीपल जिनको ऐसे है कि हाँ मुझे अपना पॉइंट प्रूफ करना है, मुझे अपना पॉइंट प्रूफ करना है, मैं तो यही हूँ, मैं तो सही हूँ। गर्ल विल बी लाइक मैं तो सही हूँ, बॉय विल बी लाइक मैं तो सही हूँ। बट देन बोथ ऑफ यू एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों को कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि कोई थर्ड ऑप्शन पे ही मानना पड़ेगा, वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आई एम सीइंग कि मैं ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि ठीक है, आपको ऐसा होगा कि आप दोनों का हर एक चीज़ ना एक अलग ही इंजॉयमेंट वाला भरा होने वाला है, ठीक है। इवन इफ आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, जो आप लोगों के आगे जनरेशन आ जाएं, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों ना ऐसे हो गए कि समवन वुड बी लाइक योर हस्बैंड इज डूइंग दैट और वाइफ इज डूइंग दैट, एंड यू विल बी लाइक ठीक है मैं देखती हूँ देखती हूँ, ठीक है। एंड देन यू विल बी लाइक कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ उस टाइम पे आपके स्पाउस होंगे, आप उनसे बात करोगे एंड वो चीज़ करोगे, एंड पीपल वुड कंप्लेन अबाउट योर स्पाउस टू यू, ठीक है। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ ऐसे करा करोगे, क्यों करा वो क्यों करा। बट आई एम सीइंग फाइल नंबर 2 कि आप सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे करते हो, एंड आपको अंदर से बहुत प्रोटेक्टिव एंड पोसेसिव होने वाले अपनी फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि मेरे स्पाउस के बारे में कैसे बोला, हिम्मत कैसे बोलने की, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को क्या आपको वो फीलिंग देंगे, ऐसे क्या फीलिंग देंगे, तो जैसे मैंने होता है ना कि एक सम्मान जो आपको आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसे फील करोगे कि सम्मान आप दोनों एक दूसरे को चेरिश करते हो, ठीक है। इवन इफ आप दोनों को एक दूसरे की सारी शॉर्टकमिंग्स पता होगा, एक एक रग रग जैसे हम कहते हैं ना, आप एक दूसरे से वापस हो गए, ओके सी एक्सेप्ट डिफरेंसेस जेंटली, हार्मनी टेक्स टाइम। जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हो गए, बट आपको ऐसे होगा कि जैसे भी है ना ये पर्सन मेरा है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे होंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी ना वो अगर खामी बतानी तो बहुत लिस्ट है उनके पास आपके फ्यूचर स्पाउस के बाद। बट अगर आपके बारे में कोई बोल दे
तो उसने बोला कैसे, मतलब आप दोनों के ऐसा होगा कि आप दोनों की इक्वेशन ऐसी होगी, जो चीज़ आपने बोल दी तो बोल दी, वो आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऊपर है कि वो उस चीज़ को कैसे ले, लेकिन कोई और नहीं बोल सकता आपके बारे में। वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, पीपल वुड फील कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, उनको ऐसे लगेगा कि आप टोटली ऑपोजिट हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में एक कर्मा भी है जो आप दोनों को खत्म करना है। लाइक कर्मा वही चीज़ होती है ना कि मैरिज के बाद ही आपका एक कर्मा होता है, मैरिज भी एक कर्मा है। बट आई एम सेइंग कि बिफोर गेटिंग मैरिड ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको ना लोग काइंड ऑफ फील बोलेंगे, आपको फील करवाएंगे कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। एंड वो ये पर्सन क्या है, वो चीज़ क्या है। बट आई एम सीइंग कि लक बहुत ज़्यादा प्ले करने वाला है आप दोनों की लाइफ में। एंड यही कर्मा होगा कि डिस्पाइट ऑफ पीपल अपोजिंग, या डिस्पाइट लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यू डोंट फील अलाइंड, एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस का ये प्रोफेशन है, आपका ये प्रोफेशन है, आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं बैठेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई ये प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन में है, तो उन दोनों की बनेगी नहीं, वैसी वाली। तो लोगों के ओपिनियन से यही आप दोनों का एक लेसन है। आप दोनों के लोगों के ओपिनियन से बढ़ के आप दोनों ने अपने आप को एक मौका देना है, एक दूसरे को चूज करना है, तभी आगे चीज़ें होगी। एंड जब आप दोनों की शादी होगी ना, आप दोनों मैरिड होगे, तो आप दोनों को ऐसे लगेगा कि आप दोनों को नेचुरली कंपैटिबल फील होता है कि अभी आपने ये चीज़ करनी थी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने कर भी दी। आपने मतलब आपका मुझे ऐसा दिख रहा है, आप ज़्यादा मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे होगा कि आपने ये चीज़ करनी थी, आपके दिमाग में था, एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस ने कर भी दी। एंड आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि रादर देन आप ना रिसीव करने वाले ज़्यादा हो गए इस रिलेशनशिप में, रादर देन टू गिव। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा होने वाले हैं, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड जैसे मैंने कहा ना कि एक दोनों आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप है, तो आपने मतलब जब इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, जैसे मैंने कहा ना कि आप बड़े स्टबन हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो एक इंप्रेशन ऐसे आपको उनके अंदर ये आ गया होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लाइक नहीं करते हैं। तभी आप काफ़ी बड़ा स्टबन हो गए कि मतलब मैंने अपनी फीलिंग्स अगर कन्फेस कर दी तो एम्बैरसिंग हो जाएगा, वैसे वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बड़े ही हम बहाने बना लेते हैं अगर हमने कोई चीज़ नहीं करनी होती है। तो वो चीज़ दिख रही है। लेकिन आप जैसे मैंने कहा ना, एक्सेप्ट डिफरेंसेस जनरली हार्मनी टेक्स टाइम। तो आपके फ्यूचर स्पाउस वुड बी द वन कि उनको ऐसा होगा कि नहीं यार, ये तो मैं इसको लूज़ नहीं कर सकता, या मैं इसको लूज़ नहीं कर सकती। सो दे विल बी द वन जो उसको ऐसे होगा कि नहीं, मेरे को ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो वो ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि दे वुड टेक इनिशिएटिव कि हाँ, हमें एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग करनी है, हमें ये चीज़ करनी है, हमें वो चीज़ करनी है। देन आप दोनों को एक कंपैटिबिलिटी नेचुरली फील अलाइंड होगी, एंड वो चीज़ बनाई जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऐसे काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लाइक नहीं करते हैं, बट आपको नहीं पता कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं पे भी हो एंड उनकी नज़रें आप ही को ढूंढती हैं, ढूंढेंगी। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ढूंढती है। सो आई एम फील कि सम ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी मेट देयर फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, इट इज़ टाइम टू टेक कंट्रोल, इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो आई एम सीइंग पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको बहुत ज़्यादा ओके सोलमेट की एनर्जी भी दिख रही है। जैसे मैंने कहा ना, सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। सो आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 जैसे आपको ना आपके फ्यूचर स्पाउस वुड मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको काफ़ी, जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं करना है तो मत करो, करना है तो करो। तो जैसे ना हम कहीं होता है कि हाँ, अगर हम कोई एक जॉब में है, हमें नहीं इतनी लिबर्टी, हम ये चीज़ करें, वो चीज़ करें, बट आपके फ्यूचर स्पाउस वुड रादर काइंड ऑफ मोटिवेट यू कि कोई बात नहीं, बोल के देखो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ के रिलेटेड। तो आपके फ्यूचर उस चीज़ में बड़ा आपको फ्री फील करवाएंगे कि जो चीज़ करनी है कर लो, आई एम देयर फॉर यू। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सोलमेट की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि जैसे आपने विजुलाइज करा है ना आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो आपको काइंड ऑफ वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, पाइल नंबर 2। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप पहले से जानते भी होंगे। लाइक 6 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आई है, नो, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों की ना बहुत सॉलिड केमिस्ट्री है। एंड सम ऑफ यू डोंट इवन नो दैट देयर इज अ पर्सन हु इज इन मैडली लव विथ यू, पाइल नंबर 2। लाइक इट इज़ फॉर अ फ्यू बट इट इज़ देयर। एंड ये पर्सन को आपसे ज़्यादा खुशी होती है आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे ज़्यादा खुशी होगी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, ठीक है। वकेशन पे जा रहा है, उनका फेवरेट टाइम होगा कि नहीं वकेशन पे जाना, वकेशन पे जाना, क्योंकि उनको ऐसा होगा कि नो हमारा गाला टाइम होगा, हमें मज़ा आएगा, हम ये चीज़ करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। लाइक समवन हु इज़ काइंड ऑफ एक्साइटेड। तो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स भी आएंगी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड एक ना एक वैसी फीलिंग आएगी कि दिस पर्सन यार बेस्टी है, मज़ा आ जाता है। कि ऐसे फील नहीं आएगा कि नो मेरे को सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के चीज़ें करनी है, नहीं, आपको जो मन में आ रहा है बस बोल दो। काफ़ी फ्री, जैसे मैंने कहा ना फ्री और सेल्फ, काफ़ी फ्री एनर्जी आपको आने वाली है पाइल नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से।
any other messages? No, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @tarot_by_avni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो on my mail ID avnikoli25@gmail.com. And yes, my dear pile number 2, please take what resonates, and it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.